उसे सुनेगा कोई तो उसकी सूरत ऊपर चढ़ेगी। नहीं समझ? ये सूरत शब्द योग जो राधा स्वामी वगैरह का इसमें है, कबीर साहब का विहंगम योग है। तो विहंगम योग यह है कि वो शब्द और प्रकाश पे नहीं लगाते, वो सीधे सीधे चेतना को अष्टकमल दल से सूरत द्वार से उठाते हैं। सूरत द्वार से चेतना को वहीं से खींचते हैं, वो अलग कर देते हैं। वो प्रक्रिया अलग होने की है। उसमें मकर तार की डोरी है और चीज़ें हैं। जब जैसे जैसे भीतर होती है, जैसे जैसे शरीर का आधार चेतना छोड़ती है विहंगम योग की सिद्धि अवस्था में, तो उठती तो है ऊर्जा, वो चेतना मूलाधार ही से है, उठती तो मूलाधार से है। कबीर पंथ वाले कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बाहर से यात्रा करते। राधा स्वामी वाले कहते हैं नहीं, वो तो चलेगी आज्ञा चक्र से। योग वाले कहते हैं वो चलेगी मूलाधार से। हम भी यही कहते हैं कि वो मूलाधार से चलेगी। आप खींचते हैं बहुत ऊपर से, वो अलग बात है। आप बीच से खींचते हैं वो अलग बात है। आप नीचे से खींचते हैं वो अलग बात है। क्योंकि अगर इस तरह से बात करेंगे तो ज्ञानियों ने तो ये सब छोड़ दिया। उन्होंने हृदय गुफा की बात की, उन्होंने तो ये प्रकरण ही छोड़ दिया पूरा। तो ये समझ में फिर इन विहंगम मार्ग वालों को, संत मत वालों को समझ में नहीं आती। हृदय गुफा जो है ये इधर की बात नहीं, हृदय गुफा इधर की बात है, दूसरी तरफ है। हृदय गुफा दूसरी तरफ। तो ज्ञानियों ने हृदय गुफा की बात की, तो अद्वैतवादी हैं हृदय गुफा की बात करते। अब योग वाला हृदय तो आज्ञा चक्र है, विहंगम योग वाला हृदय तो अष्टकमल दल या सूरत द्वार है, और खट चक्र वालों का हृदय मूलाधार है। तो भाई बहुत बातें हैं इसमें। आप सूरज चढ़ने का मतलब है बस ऊर्ध्व प्रवाह का जो आवाज़ आ रही, ध्वनि आ रही है, उस पर आप लगाएंगे अपनी ख्याल को, अपनी ख्याल को ही तो सूरत कहते हैं। तो वो ऊर्ध्व में वो जाएगी आपकी सूरत। अगर प्रकाश पे भी लगाएंगे अपनी ख्याल को तो भी ऊर्ध्व में जाएगी, बिंदु सिद्धि होगी। जिसके पास बिंदु सिद्धि है उसकी सूरत फिर अंतर में ऊर्ध्वगामी होगी। बिंदु सिद्धि माने वही फिर जाएगी, वो ब्रह्मचर्य की तरफ वगैरह में जाएगी बात, बिंदु सिद्धि होगी। तो बिंदु तो आज्ञा चक्र पे है, बिंदु आज्ञा चक्र को ही कहते हैं। जिसके पास आज्ञा चक्र की सिद्धि है उसकी सूरत ब्रह्मांड में निरत, उसकी ब्रह्मांड में उठेगी। तो सूरत निरत, तो ब्रह्मांड को पार करने का साधन सूरत और निरत को जागृत करके ही कोई जाएगा। ये 8 अंगुर ब्रह्मांड है, इसको पार करने का मतलब आप पूरे शिफ्ट क्रम को पार कर जाएंगे। ये बॉडी का है ब्लैक होल। आगे दुनिया जब वैज्ञानिक आगे बढ़ेंगे तो जब प्रकाश की वेलोसिटी से, तीव्र गति से चलना होगा तो उसका साधन ब्लैक होल ही बनेगा। जब अंतरिक्ष की दूसरी सभ्यताओं में जाना होगा तो वैज्ञानिक यही करेंगे आगे तक। अभी तो नहीं पकड़ पाए हैं। योगी लोग इसको पकड़ते हैं, वो ब्रह्मांड में प्रवेश करके लोकांतर की यात्रा भी कर सकते हैं। नहीं समझ रहे? अगर इसमें प्रवेश करोगे तो जो सुदूर लोग हैं जिन्हें कि ज्ञान से नहीं कोई ग्रहण कर सकता, तो सूक्ष्म से ग्रहण वो पहुंच जाएंगे। जो इस दुनिया में जो योगी है वो दूसरी सभ्यताओं में जा सकता है, दूसरी जगह वो जन्म ले सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। उसका रास्ता ब्रह्मांड से ही होके जाता है। नहीं समझे? तो यहाँ सूरत को चढ़ाने का क्रम यही है, ऊर्ध्व प्रवाह में अपनी ख्याल को लगाया जाए सिद्धार्थ जी। और जो चढ़ने की बात कही जाती है उसका उत्तर यह है, कोई योगी ऊर्ध्व प्रवाह में है, आप सरेंडर के भाव में आ गए तो भी आपकी चेतना चढ़ने लगेगी। अब आप नहीं समझे, ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है यहाँ पे किसी का, अगले ने हृदय उससे जोड़ा जाओ तो उसकी भी सूरत ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। ये सूरत का चढ़ना हुआ, वो चढ़ाना हुआ। चढ़ाना क्रियात्मक कर्म के रूप में है, चढ़ना जो समर्पण रूपी कर्म का परिणाम है। चढ़ना आप से आप
हाँ? कोई तो चढ़ाता है, कोई चढ़ता ही है। किसी को गुरु चढ़ाते हैं और कोई अपने से चढ़ता है। एक क्रियात्मक हुआ, एक कृपा हुई, एक कृपा का माध्यम है। किसी को गुरु भी चढ़ाते हैं ना, नहीं समझ रहे? सिद्ध पुरुष महापुरुष है, वो भी किसी सूरत को चढ़ा सकता है आकाश पे, ऊर्ध्व में चढ़ा सकता है, ऊर्ध्व लोकों में चढ़ा सकता है, यहाँ तक कि सार सब तक भी चढ़ा सकता है। ऐसे सामर्थ्य से युक्त भी योगी होते हैं, उन्हीं को तो सत्पुरुष कहा जाता है। ऐसे सत्पुरुष की प्राप्ति बहुत दुर्लभ होती है। लेकिन ये क्रियात्मक भी है, ये समर्पण के भाव दशा से भी होता है। तो भाषा की भूल है सिद्ध। आप जो पूछ रहे हैं कि हाँ भाई दो भाषा दिख रही है ना, एक चढ़ना एक चढ़ाना, दो भाषा हुई ना, वो चढ़ना ही आप समझिए। हाँ, चढ़ना ही समझिए, वो कर्म जैसा है ना। अगर चढ़ रही अपने आप तो भी कर्म जैसा है। जैसे आप मेरी नाव में बैठ गए, मैं चला रहा हूँ ना, आप भी यात्रा कर रहे हैं ना, बैठने का कर्म तो किया ना आपने। वैसे आप समर्पण करते हैं तो मेरे साथ आप यात्रा शुरू कर देंगे। मैं अगर यात्री हूँ तो मेरी चेतना ऊर्ध्वगामी है, तो आपकी ऊर्ध्वगामी होगी अगर समर्पण की दशा है तो। नहीं तो आप फिर योग युक्ति को पकड़ के समझ के अपनी सूरत चढ़ाइए खुद ही। ऐसे भी लोग करते हैं। दोनों मार्ग हैं, क्योंकि मार्ग इतना कठिन है। थोड़ा आप चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा वो भी सुन लीजिए। मार्ग इतना कठिन है ब्रह्मांड का कि बहुत बहुत कठिन है, अनंत विस्तार है। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं उस विस्तार के आगे। इतना अंधकार है, इतना प्रकाश है, सबको पार करना बहुत टेढ़ा मामला। तो अपने दम पे तो कोई शायद ही कोई पार कर पाए, बहुत कठिन होता है। इसलिए वो गुरु का सहारा लोग लेते हैं। नहीं समझ रहे? अपने दम पे पूरी सृष्टि क्रम को पार करना ये बहुत आसान नहीं है। सृष्टि क्रम का पार मतलब पूरे स्पेस को पार करना, पूरे स्पेस को पार करना है, पूरे टाइम को, समय को भी क्रॉस करना है। तब तो चेतन विशुद्ध चेतन मंडल में प्रवेश करेगी चेतना। ये बहुत टेढ़ा काम है। बड़े बड़े योगी फेल हो जाते, कोई शून्य तक, कोई महाशून्य तक, कोई भंवर गुफा तक, सबकी हालत बिगड़ जाती। अधिकांश तो लोग प्रवेश ही नहीं कर पाते, क्योंकि श्वास का भय खड़ा हो जाता है ना। अधिकांश तो प्रवेश ही नहीं करते ना। अब तो मर जाएंगे ना, अब कैसे चढ़ेंगे भाई? वो चढ़ जाएंगे तो उतरेंगे कैसे? बहुत बड़ा पेड़ है, चढ़ जाए तो उतरने में डर लगता है ना। अरे तो कैसे उतरेंगे भाई? हम उतर नहीं पाए तो कितने योगी मर भी जाते हैं, शरीर उनके मर जाते हैं। ये खतरा भी रहता है। अगर कोई चढ़ गया, नहीं समझ पाया, उतरने का मार्ग भूल गया, तो मर ही जाएगा, उसका शरीर तो मर ही जाएगा। तो ये सब कथाएं सुनने से केवल एक तो लोभ ही जागता है। भाई अब जो चढ़ाई वाला हो सोचे काश हम भी ऐसे होते, हमें भी ऐसे गुरु मिल जाते, हमें भी ऐसे महापुरुष मिल जाते, हम भी चढ़ के सखिया चढ़ के देखो काश। तो सखिया क्यों मिले ओका गुरु तब न चढ़े सखिया, ऐसे थोड़े चढ़ जाए। जे मिला ओकरे साथे जहाँ चढ़त बनत चढ़त सब आप। इसके लिए अच्छा है कि गुरु की खोज की जाए, सत्पुरुष की, फिर सरेंडर कर दिया जाए। सबसे बढ़िया मार्ग हम इसी को विहंगम योग कहते हैं, सिद्ध कृपा को। अब नहीं मिलते सिद्ध पुरुष तो भाई अपने से कुछ किया जाए, अपने से भी कच के कुछ दूर तो जाया ही जा सकता है। कुछ दूर की यात्रा तो की जा सकती, समाधि की यात्रा की जा सकती, ब्रह्मांड में कुछ दूर प्रवेश कर सकता है। जैसे अब कबीर पंथ में बात है, वो साईं बाबा वाले ग्रुप में भी ये बात है। बात तो है, बात तो करते हैं, लेकिन कौन चढ़ाई वाली बात है। जैसे उन्होंने कहा साईं बाबा, तो साईं बाबा चढ़ाई वाले आदमी नहीं है, इनसे कोई सहयोग नहीं मिलेगा।
तो इनसे हमने कहा खुद ही साईं बाबा से, अरे कोई मिले तो बाबा जी बताए हम हो क्या बात साईं बाबा। इनसे कई बार हम कहे, अरे भाई आपके यहाँ तो बड़े बड़े फकीर, मोहन साहब बहुत ऊंची चढ़ाई की महापुरुष थे, कबीर वगैरह की तरह, लेकिन अब इस समय कोई है कि नहीं, प्रश्न ये है। अभी तो बता रहे महाराज जी को है। अरे ये बतावत है ना, ये को है छोड़ दिए हैं इसलिए थोड़ी मांग भोजन उनके पचते ही नहीं प्रकाश छोड़ दूसरे साईं बाबा खुद ही चढ़ाई मनाई नहीं होती कैसे तो कर रहे हैं, मैं बेकारों लग गया तो समझ में आता नहीं। गद्दी बढ़िया में भी तो मदन साहब चढ़ाई के फकीर थे, अब कोई नहीं है, अब तो अनुभव ही नहीं है लोगों के पास। चढ़ाई की बात, चढ़ाई तो तब मानी जाएगी जब पूरी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाए और देहाध्यास समाप्त करते हुए जाके सारे शब्द में विलीन हो जाए। चढ़ाई ऐसे थोड़ी होती, तो ऐसी फकीरी तो कम ही होती। 5-6 पीढ़ी तक चली मदन साहब के पास। सदाफल में भी ये चढ़ाई थोड़ी थी, हम सदाफल को तो ठीक से नहीं समझ पाए, लेकिन बातों में लगता है कि हाँ चढ़ाई थी थोड़ी बात, फकीरी थी उनमें थोड़ी बहुत थी। तो भाई अब चढ़ाई वाले कौन है कौन नहीं है तो पहचानना भी कहाँ, हमारी चेतना इतनी विकसित है कि हम पकड़ लेंगे। अरे हमारी पहचान देखा तो ये गाल निक का लागत है कि ना, इतना ही पहचान, आँखों की निक ब्याह कि ना, इतना ही पहचान है। कपड़ा उपड़ा निक पहचाने में आ जाता है, गोली पहचाने में आ जाता है, मीठ पे खराब पे खाओ का पहचान आ जाता। हाँ करिया गोर यही पहचान में आ जाता है, लंबा बग पातर बग मोट बग कोई पहचानने में आता है, लेकिन सूरत का मामला नहीं पता है। किस योगी की सूरत कैसी है, कहाँ की है, सत्यलोक अमर लोक, आकाश शून्य कहाँ के, बंकनाल सुषुम्ना, पता ही नहीं लगता कहाँ की है, कौन है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें तक है, आगे है कहाँ है, कुछ पता नहीं, किस मंडल से कहाँ से कुछ पता लगता, कुछ पता नहीं। तो जदूत ही चल रहा है, जे जहाँ पहुँचते ही गुरु बना ले रहा है, पता नहीं है गुरु बने घोड़ो न रख दो। हाँ वही कहते कोई पता ही नहीं लगता। तो भाई कोई ऐसे महापुरुष तो बड़ा दुर्लभ है। अरे हमें तो समझ में बहुत पुण्य होता है, तो चलो कहते कभी कि आप जानते हैं, जानते तो जरूर बता नहीं सकते, ये दिक्कत है हमारे पास। जानते तो हैं हम ऐसे, जानने में तो देर नहीं है, जानते तो पक्का ही हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं बताते, ये हमारी अपनी व्यवस्था है, अधिकार नहीं है मुझे बताने का। कोई अधिकार की बात हो तो बताएगा, ऐसे बताना धूर्तई होगी। बताइए अब धूर्तई करके तो हम अपने ही सर्वनाश कर लेंगे ना। अब तनिक भी इधर उधर किया तो फेंक दिए जाएंगे बाहर। ऐसे ही कितना बढ़िया बाटी जमन कम कौन पिए कौन नहीं, तो कहते हैं आप ऐसा क्यों बोलते हैं। अरे भाई आप समझते नहीं ना, आप अपनी विपत्ति गाएंगे तो हम अपना रोना रोएंगे ना। ऐसे कितना ठीक बाटी करत की गड़बड़ी करब करोड़े गड़बड़ाए ना। अरे भाई ऐसे थे नहीं तो ऐसे कितना भटकना पड़ा है, तो हमारी ही तो गलती थी, हमारे जो कर्म संस्कार था कितना भटकना पड़ा। कौन जोनी जन्म नहीं, तो फिर अब वही भूल तो करेगा नहीं, वो तो समझेगा तो भूल थोड़ा ही करेगा। वही समझदार आदमी भूल करता है ना, कभी नहीं करेगा वो। तो जब समझ में आया तो भूल कैसे करेंगे। इसलिए हम कहते हैं मेरे पास कोई अधिकार नहीं, जानने को तो जानते ही। अब हमें दिखता है कि लोग जानते ही नहीं हैं, तो क्या करें, वो तो बेचारे हैं। मान लीजिए हम तो जानते हैं, फिर भी हमारे पास दिक्कत है, लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे सिर झुका रहे हैं, ऐसे माथा पच्ची मार रहे। उनकी तो और दुर्दशा है, हमारी दुर्दशा है कि जानते तो हैं लेकिन हम क्या करें, हम भी तो हैं कुछ बेकूफानंद एकदम से। अरे भाई अब प्राणों की कुर्बानी देनी है, तन मन को होमना है, तन मन होमे ब्रह्म अग्नि में, इतना आसान कर्म थोड़ा ही है।
हाँ? शेर ही शिकार करता है, हम सब तो एकदम खरहा है ही एकदम से। हाँ? कौन सा है रचू खोका तो गहन जात ना, हम सब खरहा वाली जाति में हैं। और शेर तो निगम में बैठा रहता है। हाँ? क्यों कोई गम उसे होती है? हाँ? कायर भय बचाव नहीं है को सके न काल को। ये शेर तो ऐसे होता है, कायरता उसके पास नहीं होती। मर जाना ठीक है, मर के भी क्या करेगा? मर के तो मरा बहुत, मरेगा भी, मर भी रहा है। अरे मर नहीं रहा है, मर तो रहा है, चाहे जितना कर ले मर तो रहा है। ये बेवकूफ लोग बचाने के चक्कर में मर तो रहा है। अरे गुरु की दर पे मर जाए तो अमर हो जाए। अरे गुरु अपने स्वीकार करें तब ना, गुरु स्वीकार करें तब न अमर होने का रास्ता मिलेगा। अपनी सूरत नहीं तो मरा ही नहीं। अरे अब साहिब अपनी सूरत बड़ा कठिन है क्या? हमें तो ये लगता है कि हो नहीं पाएगा इतना आसान। आपने ये भी कहा कि बताने का अधिकार नहीं है, तो बताने का अधिकार नहीं है कि कुछ सुनने की किसी को क्षमता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में हम आने वाले नहीं हैं। ज्यादा बुद्धिमान है जो है। हाँ इतना कहते हैं कि हम गुमराह तो कर नहीं सकते, हम सीधा सीधा उत्तर दे रहे हैं। किसी को लगता है हम बहका रहे हैं, तो लग रहा है। हुआ तो वही बोल, हम अगर जो अरे अधिकार होगा तो भाई, अब अस्तित्व चाहे सत्ता तो बता ही देगा आपको। नहीं नहीं, आप लोग चाहे जो कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस विषय पर हम कोई आपत्ति दर्ज कराने की काबिलियत नहीं रखते। मुझे कुछ भी कोई समझ ले, हम क्या करेंगे भाई? हम इतने कहेंगे नहीं, हम बहका नहीं रहे हैं, बहुत सरल बोल रहे हैं। हाँ कोई को लगता है कि हम बहका रहे हैं तो भाई वही जाने। हम तो अपनी समझ से बहकाने का कर मेरे पास अब बचा ही नहीं। ये भी मेरे पास नहीं बचा है कि मैं किसी को बहका सकूं। अरे बहुत भूल हुई, बहुत भूल कर लिया, वो ठीक है। अब भूल का जीवन नहीं चल सकता ना। ऐसी भूल, ऐसी भूल, ऐसी भूल। हाँ चलिए फिर ठीक, चलिए अब आप लोग पाइए, तो वो